सीनियर लोग दिख रहे हैं। मैं तो बहुत शुरू में ज़्यादा इतने अनुभव वाला आदमी नहीं हूँ और वक्ता बनने का लायक भी नहीं समझता हूँ अपने आप को। पर जो सिद्धार्थ जी आ रहे हैं उन्होंने वो बहुत हौसला देते हैं मेरे को कि आपको बोलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मैं एक दूसरी पृष्ठभूमि से आता हूँ, दक्षिण भारत से आता हूँ, तो ऐसे आइडियाज़ का जो एक्सचेंज होता है ये कम ही होता है। सब अपने अपने लोगों के साथ बात करते हैं। तो मेरा जो नज़रिया है शायद आपको पसंद आए ना पसंद आए, तो मैं आपका भी सुन लेता हूँ, तो इससे अच्छा ही होता है, मैं समझता हूँ। तो इस काकोरी शहीदों को नमन करता हूँ। तो राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र नागरी, अशफाकुल्लाह खान, और जैसे हम देखते हैं कि लोग कम ही उम्र में अपने जीवन दिए हमारे देश के लिए। 20 से 35 साल की उम्र के लोग थे सब। और ये जो अंग्रेज़ों का जो शोषण था, इसके खिलाफ इन लोगों ने लड़े। और इसी की वजह से हम एक आज़ाद देश में रह रहे हैं अभी। पर मैं जो बात करना चाहता हूँ वो एक जो नज़रिया है, हम अलग अलग जिस समाज में जिस स्थान में हम रहते हैं, और उस स्थान का जो नज़रिया होता है उसी हिसाब से हम हमारा काम करते हैं। जैसे इस शहर को देखिए, शहर प्लानिंग में या शहर चलाने में एक तो आप जनरल पब्लिक के नज़रिए से देख सकते हैं, या जो कार ओनर्स या जो कार में चलते हैं उनके नज़रिए से देख सकते हैं। और जो प्लानिंग और जो चलाने का जो शहर चलाने का जो होता है वो उसी के हिसाब से होता है। आप कार ओनर्स के हिसाब से सिटी प्लानिंग करेंगे तो आपको फुटपाथ नहीं होगा, आपको रोज मिलेगा, फ्लाईओवर्स मिलेगा, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। जैसे अभी बसेस वगैरह सब बंद होने लगे हैं, और जनरल पब्लिक को परेशानी होगी। और जैसे अब इक्वल लेवल्स वगैरह 400 पहुंच चुके हैं, ये सब इसी का नतीजा है। जो नज़रिया से आप देखते हैं, जिस समाज में आपका जो स्थान है उस हिसाब से आप समाज को चला रहे हैं। ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि जैसे जो शहीदों ने अपने जीवन कुर्बान दी, वो लड़ रहे थे अंग्रेज़ों से। और अंग्रेज़ों में शोषक तो इनका शोषण तो कर ही रहे थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर उनके कम से कम उनके अपने शास्त्रों में ये नहीं था कि क्या है, एक वन व्यवस्था को वैधता नहीं देते थे जैसे उनके शास्त्र में था। और ऐसे अंग्रेजों में ऐसे लोग भी थे जो हमारे जो महानायक है, जैसे फूले, अंबेडकर, और शाहू महाराज, मैसूर के जो राजा थे, इन लोगों को जो समाज में बदलाव लाने का जो उनका कार्यक्रम था उसमें उन्होंने साथ दिया। तो ये जो अभी जो देश आज़ाद हो, जब अंग्रेज छोड़ के गए तो देश हमारे हाथ में आ गया। तो हमारे पॉलिटिक्स के जो नेता लोग कौन थे? तो उच्च जातीय मर्द थे, और शायद उनका मनसा अच्छा हो। उस समय शायद लोग देश प्रेम से अच्छा करने के लिए सोच रहे थे, उनका मनसा अच्छा था। पर जैसे जिस समाज का जो स्थान है, जो उच्च जातीय जो स्थान है, उससे
उस नज़रिए से बाहर आना बहुत एक मेहनत करना पड़ता है, बहुत एफर्ट लगता है। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है उस समय हमारा देश के जो नेता लोग थे वो अपने जो अभिजातीय भाव से वो बाहर निकल नहीं पाए। तो उस नज़रिए से देश चलाते वक्त जो देश में जो विकास का काम हुआ, जो देश में जैसे उन्होंने देश चलाए वो उसी हिसाब से चलाए। जो देश के जो बहुसंख्यक ओबीसी, एससी, एसटी, इन लोगों को जो हिस्सेदारी देना था वो दे नहीं पाए। और एससी एसटी को तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देना पड़ा, फिर भी उनको वो बस कठपुतली बन के रह गए। और जैसे ओबीसी जैसे पिछड़े वर्गों के नेता का उभार हुआ 16 को लेके आगे, तभी और उसके बाद 1990 में मंडल कमीशन लागू करना पड़ा। तभी ये जो हमारे उच्च जातीय लीडर्स थे, शायद वो कहीं ना कहीं ये महसूस करने लगे कि जो उनका जो विशेष अधिकार है, जो वो उसमें हमला हो रहा है। तो इसी का नतीजा था जो राम जन्मभूमि वगैरह ये सब उनका तरीका था इससे लड़ने का। तो अभी हम जिस मुकाम में हम पहुंचे हैं वो अभी उच्च जातीय जो नेता है, जो आरएसएस है या उनके जो पार्टीज, उनके जो संगठन है, पार्टीज हैं जो अभी सत्ता में है, तो उनके हाथ में तो है ही। पर अभी जो पहले जो एक अच्छा मनसा था, जो देश को साथ लेके चलना है, कम से कम एक प्रयास हो रहा था कि न्याय हो सब, ये जो वन व्यवस्था के बाहर निकल के एक न्याय हो, एक प्रयास चल रहा था, अभी वो भी बंद हो गया है। अब इससे लग रहा है कि जैसे ये वन व्यवस्था वापस लाने का जो प्रयास है वो चल रहा है। जैसे आप देखेंगे कि अब रोजगार अधिकार खत्म कर दिया गया है, डिमोनेटाइजेशन में लोगों को क्यू में खड़ा कर दिया गया है। लॉकडाउन के बाद मजदूरों को अचानक लॉकडाउन अनाउंस करने के बाद मजदूरों को घर भेज दिया जाता है। हजारों 100 किलोमीटर चलना पड़ता है, लोग मर जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब चल जाता है। क्योंकि ये जो वन व्यवस्था है, जब हम वन व्यवस्था के हिसाब से चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो संवेदनशीलता है, हम बहुत उसमें हम असंवेदनशील हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको ये जो वन व्यवस्था के बारे में एक जो हमारे बंगाल में एक साइंटिस्ट होते थे जो अम्बेडकर के समकालीन थे, उनका नाम था मेघनाथ साहा, एक फिजिसिस्ट थे। तो उन्होंने जो कहा मेरे को बहुत अच्छा लगा। अभी एक संपादक होने का फ़ायदा ये होता है कि हम हमारे लेखक हमको लेख भेजते रहते हैं, और कोई तो बहुत अच्छा लेख होते हैं, तो उससे हमको भी बहुत सीखने को मिलता है। तो एक लेख में ये लिखा है, मेघनाथ साहा कह रहे हैं कि मेरे राय में जाति प्रथा ने हमारे दिमाग और हमारे हाथों के बीच के जुड़ाव को पूरी तरह समाप्त कर दिया है, जिसके चलते भौतिकतावादी आधुनिक सभ्यता के निर्माण में हम यूरोप और अमेरिका के पीछे रह गए हैं। मध्यकाल से ही भारतीय बुद्धिजीवी अपने किताब ज्ञान का बखान करते आए हैं। उनके अमूर्त ज्ञान की गहराई निस्संदेह प्रभावित करने वाली थी, मगर असली जीवन ने उनका तनिक भी लेना देना नहीं था। जीवन से उनका तनिक भी लेना देना नहीं था। उद्योग और व्यापार के विकास के लिए प्रयास करने का विचार तक उनके मन में कभी नहीं आया। शायद अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें अपने समुदाय के बाहर
कर दिया जाता है। तुम मतलब पता है मतलब जाति के बाहर कर दिया जाता है। तो ऐसे तो मेरे को लगता है कि जो अभी जिस हालात में है अभी इसको काउंटर कैसे किया जाए। जो हमारा जो शोषित 85% पॉपुलेशन है, जैसे ओबीसी, SC, ST, माइनॉरिटीज और विमेन भी, क्योंकि अम्बेडकर कह रहे हैं कि जब हमारा औरत आजाद स्त्री लोग आजाद हो जाएंगे, जो अपने आप डिसीजन लेने लगेंगे, तब ये जाति प्रथा भी खत्म हो जाएगा। तो हम सब लोगों को एक साथ चलने का आवश्यकता है। जो हमारे बीच जो पिछड़े वर्गों को इतने जातियों में बांट दिया गया है, क्योंकि ताकि जो ये रूल एंड डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी है वो चला सके। ये जातियों कास्ट डिविजन्स हमारे कितने जाति में बट गए हैं, इसको भूल के इसको मिटा के, ये डिविजन मिटा के हमको एक होना पड़ेगा और एक साथ आके हमको लड़ना पड़ेगा। तभी हम इस देश में जो एक लास्टिंग चेंज ला पाएंगे। तो मेरे शायद मैं अभी इतना ही कह के मेरा स्पीच कंक्लूड करना चाहता हूँ। शायद कुछ इससे कुछ डिस्कशंस के लिए कुछ बात आ जाए और धन्यवाद।